नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीवन पांडे कुमाऊनी में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के जिस मंदिर की चर्चा करने जा रहे हैं उसकी मान्यता और उसका चमत्कार भारत में ही नहीं विदेशों में भी फैला हुआ है। विदेशों की बड़ी बड़ी हस्तियां उस आश्रम की मुरीद हैं और उन्होंने उस आश्रम में आकर उस संत का आशीर्वाद लिया और जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कैंची धाम में स्थित बाबा नीम करौली के आश्रम की। इस संत के आश्रम में दर्शनों के लिए आने वाले भक्त भारत के विभिन्न भागों से तो आते ही हैं, परंतु दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी इस मंदिर के दर्शन कर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया है। बाबा नीम करौली महाराज का आशीर्वाद पाने वालों में फेसबुक व एप्पल के संस्थापक जैसे दुनिया के महान हस्तियां शामिल हैं, जिनके अनुभवों पर हम आगे चर्चा करेंगे। नीम करौली बाबा का आश्रम, यूँ कहें कि नीम करौली मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंची नामक स्थान पर स्थित है। प्रकृति की गोद में बसा यह स्थान प्राकृतिक छटा का अनोखा संगम है, जहाँ पर एक ओर भरे भरे पहाड़ की चोटियाँ हैं और दूसरी ओर मंदिर के साथ बहती हुई सिप्रा नदी इसकी प्राकृतिक सुंदरता को और बढ़ाती है। नीम करौली महाराज हनुमान के परम भक्त थे और उन्होंने यहाँ पर हनुमान की मूर्ति स्थापित की और हनुमान जी की भक्ति करने लगे। यह स्थान आस्था, अध्यात्म व प्रकृति का एक अनोखा संगम है, जो नैनीताल से लगभग 25 किलोमीटर, भवाली से 8 किलोमीटर, हल्द्वानी से 44 किलोमीटर और दिल्ली से 330 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं बाबा नीम करौली महाराज अपने भक्तों के मन की बात पहले ही जान जाते थे। यहाँ पर एक घटना की चर्चा मैं करना ज़रूरी समझूंगा। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट 1967 में भारत घूमने आए और बाबा नीम करौली के आश्रम में जाने से पहले रात के समय एक कस्बे में ठहरे और रात को चमचमाते हुए तारों को देखकर अपनी माँ के बारे में सोचने लगे, जो 6 माह पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी। उनको ख्याल आया कि शायद अब मेरी माँ भी इन तारों के बीच में ही कहीं होगी। अगले दिन रिचर्ड एल्पर्ट महाराज के आश्रम गए और महाराज जी ने अपने पास बिठाते हुए पूछा, क्या कल रात तारों में तुम्हें अपनी माँ मिली? We stopped on the way about 100 miles from the temple. And we stopped, and I went outside from the house, and the stars, like stars, Van Gogh, those stars, and I thought of my mother. She was dead 6 months, and then I went inside, and we went on to the guru. So he said, come, this, sit down. Then he said, you were out under the stars thinking of your mother last night. यह सुनकर रिचर्ड एल्पर्ट हक्का बक्का रह गए। एक वैज्ञानिक प्रोफेसर होने के नाते उनकी आध्यात्म में आस्था नहीं थी, परंतु बाबा का चमत्कार देखकर रिचर्ड एल्पर्ट बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गए और उनके आँखों से आंसुओं की धार बहने लगी। रिचर्ड एल्पर्ट ने बाबा से अपने चरणों में स्थान देने का अनुरोध किया, जिसके बाद बाबा ने उनका नाम रामदास रख दिया। Maharaji gave me the name Ramdas. बाद में रिचर्ड एल्पर्ट, यूँ कहें, रामदास वापस अमेरिका चले गए और उन्होंने वहाँ पर
हिंदू धर्म और आध्यात्म से जुड़ी हुई शिक्षा अमेरिका के लोगों को दी। हालांकि अब बाबा नीम करौली इस दुनिया में नहीं है, परंतु नीम करौली आश्रम के दर्शन श्रद्धालुओं को एक अलौकिक अनुभूति प्रदान करते हैं। बाबा नीम करौली के भारतीय भक्तों के अलावा विदेशी भक्तों में दुनिया की बड़ी हस्तियों में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, वो एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स और हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी शामिल हैं, जिनको बाबा नीम करौली का आशीर्वाद मिला। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भारत के प्रधानमंत्री की फेसबुक हेडक्वार्टर में विजिट के दौरान बताते हैं कि जब फेसबुक बुरे दौर से गुजर रहा था, इसी दौरान वे अपने गुरु स्टीव जॉब्स के पास गए और उन्होंने स्टीव जॉब्स को अपनी परेशानी बताई। जब स्टीव जॉब्स ने उनको सलाह दी कि वो भारत में जाएं और उस आश्रम के दर्शन करके आएं जहां से उनको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके बाद स्टीव जॉब्स के कहने पर मार्क जुकरबर्ग भारत आए और नीम करौली बाबा के आश्रम में पहुंचे और 1 महीने तक वहां रहे। India is personally very important to the history of our company here. This is a story that I haven't told publicly and very few people know, but early on in our history, before things were really going well and we had hit a tough patch and a lot of people wanted to buy Facebook and thought we should sell the company, I went and I saw one of my mentors, Steve Jobs, and he told me that in order to reconnect with what I believed as the mission of the company, I should visit this temple that he had gone to in India early on in his evolution of thinking about what he wanted Apple and his vision of the future to be. And so I went and I traveled for almost a month. And इसी तरह की कुछ कहानी एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की भी है। एप्पल की स्थापना से पहले जब स्टीव जॉब्स को कुछ सूझ नहीं रहा था कि जीवन में उनको क्या करना चाहिए, इसी दौरान वो भारत के भ्रमण पर आए और उन्होंने भारत आकर नीम करौली बाबा के आश्रम में दर्शन किए। हालांकि ये बात 1973 की है, तब तक बाबा नीम करौली इस संसार को छोड़ चुके थे। जैसे ही स्टीव जॉब्स वापस अमेरिका गए, उनको स्वतः ही प्रेरणा मिली कि बाबा नीम करौली के पसंदीदा फल सेब यानी एप्पल के नाम से कंपनी स्थापित की जाए। इसका परिणाम हुआ कि आज एप्पल का प्रोडक्ट लेकर घूमने वाले अपने आप को दुनिया का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मानते हैं। इसी तरह अगली कहानी है हॉलीवुड की अभिनेत्री, जो बहुत ही मशहूर अभिनेत्री हैं, जूलिया रॉबर्ट्स। जूलिया रॉबर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने पहली बार जब नीम करौली बाबा की तस्वीर देखी थी तो उससे ही उनको एक अजीब सी ऊर्जा उनको मिली और वो उनकी तस्वीर देख के ही मोहित हो गई थी। उसके बाद उन्होंने भारतीय संस्कृति, आध्यात्म के साथ साथ हिंदू धर्म अपना लिया। Tell me about India. It must have come home especially to you because you're now practicing Hindu? Well, I practice. I mean, I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. And I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but just very intriguing. And that's the way things come into our lives. They're not these big, great crashing moments. It's just the little like. एक ताज़ा उदाहरण जो हम अनुभव करते हैं वो है भारतीय
पूर्व कप्तान और बल्लेबाज विराट कोहली का। जब विराट कोहली अपने फॉर्म में नहीं थे, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो अपनी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ बाबा नीम करौली आश्रम गए और वहाँ पर उन्होंने बाबा नीम करौली आश्रम में दर्शन किए। तो उसके बाद जैसे ही वो पहली बार मैदान पे पहुँचे तो उन्होंने पहले ही अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया और पहले ही मैच में उन्होंने शतक जमाया। यह भी बाबा नीम करौली का ही एक चमत्कार है जो उनको बाबा नीम करौली के आश्रम जाने के बाद मिला। हालांकि यह मंदिर हमारे पैतृक गांव जाने वाले रास्ते में पड़ता है और हमें समय समय पर इस आश्रम के दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है, बाबा के दर्शन का सौभाग्य मिलता है। लेकिन इस बार हम सिर्फ बाबा के दर्शनों के प्रयोजन से एक मित्र परिवार के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद जो शांति और जो सुकून का अनुभव हुआ और जो एक विश्वास मिला, वो बाबा का आशीर्वाद स्वरूप हमें प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये थी बाबा नीम करौली की कहानी और बाबा नीम करौली का चमत्कार। मित्रों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि जब भी आपको मौका मिले आप भी उत्तराखंड जाइए और बाबा नीम करौली के आश्रम ज़रूर जाकर बाबा नीम करौली के दर्शन कीजिए। बाबा नीम करौली के आश्रम के अलावा उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसको भी आप अनुभव कर सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा वहाँ का वातावरण बहुत सुहावना रहता है। आप सभी लोग एक बार उत्तराखंड जाइए और बाबा नीम करौली के दर्शन ज़रूर करिए। इसी के साथ दोस्तों, एक बार मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहें। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स पे फॉरवर्ड करें ताकि बाबा के चमत्कार के और बाबा के आश्रम के बारे में सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए और उसका लाभ सभी ले सकें। नमस्कार।